Assalamu alaikum students, how are you? I hope you are all doing well. Today we are going to start about the properties and changes topic. इसमें हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और उनकी टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ बेसिकली किसी भी चीज़ की वो तमाम प्रॉपर्टीज़, वो तमाम खसूसियात एक्सेप्ट दोस, सिवाय उनके कि जो उसके बिहेवियर को इफ़ेक्ट करें इन आ केमिकल रिएक्शन, उसको हम कहते हैं फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ बेसिकली जो हैं वो टू मेन टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी? एक है हमारे पास क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी और दूसरी है क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी। अब क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का तो आपको इसके नाम से ही अंदाज़ा हो गया होना है कि क्वालिटेटिव में किसी चीज़ की क्वालिटी बयान की जाती है कि उसकी क्या उसके अंदर ख़ासियत है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि डिस्क्रिप्टिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ सब्सटेंस विच कैन नॉट बी गिवन अ मैथमेटिकल वैल्यू, यानी इसमें हम किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं कि चीज़ कैसी है, ठीक है। इसमें उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, कोई मैथमेटिकल वैल्यू, आप उसकी यूनिट वगैरह नहीं लिखते बल्कि उसको डिस्क्राइब करते हैं। दे आर सच थिंग्स, जैसे कि आप स्मेल करके बता देते हैं कि बहुत अच्छी स्मेल है इस चीज़ की, या खाने में ये चीज़ बहुत अच्छी है और इसका कलर जो है वो रेड है, ब्लू है या बहुत खूबसूरत कलर है। तो आप कुछ ना कुछ इसमें डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, ठीक है। आप इसको कोई वैल्यू नहीं दे रहे होते। तो इसमें अब आप देख सकते हैं कि इसकी जो ये जो आपको पिक्चर नज़र आ रही है, इसमें आप देखें तो ये है सॉलिड, ठीक है। ये कुछ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हम सब्सटेंस को डिस्क्राइब करने के लिए बताएंगे, ठीक है। सॉलिड है, ये लिक्विड है, गैस है, ठीक है। फिर इसकी आप बता सकते हैं कि इस चीज़ की स्मेल कैसी है, टेस्ट कैसी है, और कलर का आप बता सकते हैं। तो ये सारा जो है क्वालिटेटिव होता है क्योंकि इसमें आप कुछ ना कुछ डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है। और सेकंड वन इज़ द क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज़। क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज़ नाम से ज़ाहिर है कि इसमें किसी भी चीज़ की मिकदार या उसकी क्वांटिटी के बारे में बताया जाता है, ठीक है। तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ विच कैन बी मेजर्ड, इनको हम मेजर भी कर सकते हैं और एक ख़ास मैथमेटिकल वैल्यू भी दे सकते हैं, जैसा कि मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, मैस है, सॉल्युबिलिटी है, डेंसिटी है, ठीक है। और कुछ मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल्स में भी बता दूँगी कि यहाँ पे आप देखें तो इसमें अब ये क्या है, मेलिएबिलिटी, ठीक है। मेलिएबिलिटी क्या होती है? एक्चुअली ये प्लाइबिलिटी होती है और डक्टिलिटी जो है ये होती है स्ट्रेचेबिलिटी, कि कोई चीज़ कितनी स्ट्रेच हो रही है। जैसे कोई तार है, ठीक है, वैसे वो रोल हुई पड़ी हो तो आपको नहीं पता कि कितनी लंबी होगी, खींच के जितनी मर्ज़ी उसको कर लें, या इट डिपेंड्स ऑन बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर, कि उसका स्ट्रक्चर देख के आप बता सकते हैं और उसके अंदर जो है वो बॉन्डिंग के बारे में भी आप बता सकते हैं। अब जैसे ये देखें, ये डायमंड है तो इसकी जो हार्डनेस है ये डिपेंड करती है इसकी बॉन्डिंग पे और इसके स्ट्रक्चर पे, ठीक है। इसी तरह से कंडक्टिविटी जो होती है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट डिपेंड्स ऑन वेदर चार्ज पार्टिकल्स कैन मूव, ठीक है। तो ये सारा जो है ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है, क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं और इनको हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है, इनको हम यूनिट्स दे सकते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट। नेक्स्ट, फ़िज़िकल चेंज क्या होता है? फ़िज़िकल चेंज जो है ये बेसिकली जैसे तिबी तब्दीली होती है किसी भी चीज़ की, कि जब एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी चेंज हो जाएं, ठीक है। किसी भी चीज़ की सब्सटेंस की जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज हो जाएं तो हम कहते हैं कि उसमें फ़िज़िकल चेंज आ गया है, और ये रिवर्स भी हो सकता है। अब जैसे आइसक्रीम है, तो आइसक्रीम जो है वो जैसे ही उसको हीट मिली तो वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गई, तो ये दोबारा जो है वो लिक्विड से सॉलिड बन सकती है, ठीक है, रिवर्स हो सकती है। तो हम कहते हैं कि ये फ़िज़िकल चेंज हुआ है। तो फ़िज़िकल चेंज जो है वो सॉलिड से लिक्विड में उस वक़्त होता है कि जब हम पार्टिकल्स को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होती है बेसिकली जो है एनर्जी उसको मिली, उस चीज़ को मिली, तो वो उसका स्टेट जो है वो चेंज हो गया, सॉलिड से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ को। केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं विच का स्पेसिफिक बिहेवियर ऑफ सब्सटेंस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, कि जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें किसी भी चीज़ का जो बिहेवियर है वो ख़ास हो जाता है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, बॉन्डिंग पे, स्ट्रक्चर पे और एनर्जी चेंजेस पे, ठीक है।
केमिकल रिएक्शन। अब फिज़िकल जो प्रॉपर्टीज़ थी वो तो हमने सारी डिस्कस कर ली थी, अब हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ को। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में केमिकल रिएक्शंस भी आती हैं। केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं? एनी चेंज विच अल्टर्स द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है, कि ये ऐसी तब्दीली होती है जो किसी भी चीज़ की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनको चेंज कर देती है, और विच फॉर्म्स अ न्यू सब्सटेंस, ठीक है। जैसा कि रिएक्टेंट्स आपस में मिलते हैं तो उनसे बनते हैं प्रोडक्ट्स, और समटाइम्स उसमें कैटालिस्ट भी यूज़ होते हैं। कैटालिस्ट क्या होते हैं? जो कि उस रिएक्शन को स्पीड अप कर रहे होते हैं, तो हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा होता है, ठीक है। सो ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम रिएक्टेंट्स। अब रिएक्टेंट्स क्या होते हैं और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? तो रिएक्टेंट्स जो हैं, द सब्सटेंस प्रेजेंट इन द बिगिनिंग ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। जब केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो रही होती है तो जो चीज़ें स्टार्टिंग में होती हैं हम कहते हैं कि वो हैं रिएक्टेंट्स जो आपस में मिल रहे हैं। और प्रोडक्ट्स क्या हैं? द सब्सटेंसेस फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन। जो चीज़ें बन रही हैं वो होती हैं प्रोडक्ट्स। जैसा कि आप देखें, अब यहाँ पे रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन जो है कि जब लोहे को जंग लगता है तो वो क्या होता है? केमिकल रिएक्शन। नाउ द रिएक्शन इज़ क्वाइट स्लो, मैनी रिएक्शंस आर मच फास्टर। तो ये डिपेंड करता है। आयरन, वाटर एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर आर द रिएक्टेंट्स, रस्ट इज़ द प्रोडक्ट। अब यहाँ पे देख लें कि ये जो है आयरन, इट मेक्स अप नियरली ऑल ऑफ द स्टील, ठीक है। इसमें जब वाटर मिलाया गया, ऑक्सीजन इसके साथ मिली तो उसको जंग लग गया, रस्टिंग हो गई। वैसे भी आप लोहे की कोई भी चीज़ इस तरह से पानी में रख दें तो आप देखेंगे कुछ दिनों बाद या कुछ देर बाद कि उसमें जंग लगना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। और लास्ट टॉपिक इज़ द रिएजेंट। रिएजेंट क्या होता है? अ सब्सटेंस यूज टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन को जब हम स्टार्ट कर रहे होते हैं और जो चीज़ इस्तेमाल होती है उसको हम कहते हैं रिएजेंट, एंड इट इज़ आल्सो वन ऑफ द रिएक्टेंट्स। कॉमन रिएजेंट्स इन द लेबॉर्ट्री आर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड. So students, I hope you understood the lecture. If you have any question, any query, you can comment me. Okay, I'll answer you. Like my videos, subscribe my channel. Allah Hafiz.